हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। तो हम देख रहे हैं डीबीएमएस में डेटा मॉडल। डेटा मॉडल क्या होते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। उसका वीडियो लिंक मैं ऊपर मेंशन कर देती हूँ, आप जाके डेटा मॉडल को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो हमने देखा था टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। तो आइए हम एक एक करके टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला टाइप है जो बहुत पॉपुलर है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसका जो डायग्राम बनता है वो होता है ER डायग्राम। आपने नाम सुना होगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आता है, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसे। या तो आपको ER डायग्राम बनाने के लिए बोलेंगे, या डेटा मॉडल अगर बोलते हैं व्हाट इज़ डेटा मॉडल, या एक्सप्लेन डेटा मॉडल इन DBMS, तो हमें डेटा मॉडल्स की डेफिनेशन, टाइप्स और एक एक करके इन डेटा मॉडल्स को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ER मॉडल को डिटेल में लिख रही हूँ ताकि अगर इसका एक क्वेश्चन आता है तो आप उसे पूरा कवर करके फुल ऑन मार्क्स अचीव कर सकें। तो हम देखते हैं सबसे पहले एंटिटी क्या होती है। ठीक है, एंटिटी क्या होती है? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे कॉलेज डेटाबेस में हम देखें तो क्या है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट? एक स्टूडेंट, कोर्स, फैकल्टी, बस, ये सब क्या है? हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटी ऑफ डेटाबेस कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ कब एग्जिस्ट करेंगी? जब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, क्लास में स्टूडेंट तो बहुत सारे होते हैं। स्टूडेंट हम कैसे चेक करेंगे या कौन सा स्टूडेंट को हमें बुलाना है? कैसे? उसके नेम से। ठीक है, बस अगर डेटाबेस है एक, तो उस बस का कुछ आईडी होगा, कुछ ट्रैकिंग आईडी होगा, उस बस का कुछ रूट होगा। तो ये सब क्या होते हैं? उसकी प्रॉपर्टीज़, उस एंटिटी की प्रॉपर्टीज़, जिसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, उस पर्टिकुलर एंटिटी का अगर हम देखें रियल में एग्जिस्टेंस, हम या कॉल कैसे करेंगे उस एंटिटी को? उसका कुछ नाम से, उसका कुछ कलर से। मैंने अगर बोला वो बॉल है, तो वो बॉल एक एंटिटी है, बट हम उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, उसे कॉल कैसे करेंगे? उसका कुछ कलर से, उसका कुछ शेप से। ठीक है, या उसका कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एंटिटी क्या होती है और एट्रीब्यूट क्या होता है हमने समझा। एंटिटी को हम ER डायग्राम में कैसे लिखते हैं? रेक्टेंगल के थ्रू हम एंटिटी को लिखेंगे। ठीक है, अगर हमें एंटिटी लिखनी है उस एंटिटी का, जैसे यहाँ पे एंटिटी क्या है? कोर्स, स्टूडेंट, फैकल्टी, बस, तो हम इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर उस पर्टिकुलर एंटिटी का नाम लिखते हैं ER डायग्राम में। और एट्रीब्यूट को हम एक्लिप्स या ओवल शेप में हम लिखेंगे, जैसे स्टूडेंट नेम, फ़ी, कोर्स, ऑप्ट, एक्सेट्रा। मतलब उस एंटिटी के और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हमें जो और भी प्रॉपर्टीज़ हमें पता चलेंगी, उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को या उस एट्रीब्यूट को हम कैसे लिखेंगे? एक ओवल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप, अ शेयरिंग टर्म बिटवीन एंटिटीज़। दो एंटिटी या दो से ज़्यादा एंटिटी के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। ठीक है, एक शेयरिंग टर्म है। जैसे एक स्टूडेंट है और कोर्स है, ये तो अलग अलग एंटिटी है, बट इनमें कुछ शेयरिंग या इनमें कुछ रिलेशनशिप होगी, उसे क्या बोलते हैं हम? रिलेशनशिप। ठीक है, तो स्टूडेंट और कोर्स में क्या रिलेशनशिप होगी? स्टूडेंट ने ऑप्ट करा है कोर्स को, किस स्टूडेंट ने कौन से कोर्स को ऑप्ट करा है वो हम रिलेशनशिप के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप समझ में आया। रिलेशनशिप हैज़ ए, वर्क फॉर, ऐसे, इज़ ए, इस टाइप की रिलेशनशिप एक या एक से ज़्यादा एंटिटीज़ दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में डेवलप होती है। रिलेशनशिप को हम ER डायग्राम में कैसे लिखेंगे? डायमंड शेप के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम हैज़ ए। ठीक है, जो भी उस रिलेशनशिप का नाम होगा उसे हम इस डायमंड शेप के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटिटी एंड एट्रीब्यूट। सबसे पहले एंटिटी देखते हैं। एंटिटी दो टाइप की होती है। पहली होती है स्ट्रॉन्ग, नेक्स्ट होती है वीक। स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैविंग पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एज ए प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की एक यूनिक एट्रीब्यूट होता है, जैसे जो यूनिक मतलब जो कॉमन नहीं हो। स्टूडेंट नेम
एट्रीब्यूट है बट ये कॉमन हो सकता है, XYZ मल्टीपल स्टूडेंट के नेम हो सकते हैं। तो क्या होगी प्राइमरी की? प्राइमरी की क्या होती है? जो यूनिक हो, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर। अगर एक ऐसी एंटिटी जिसके अंदर जिसका एट्रीब्यूट प्राइमरी की हुआ तो वो एंटिटी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, वो एंटिटी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। एक ऐसी एंटिटी जिसके अंदर या जिसके एट्रीब्यूट में एटलीस्ट एक प्राइमरी की हो। ठीक है, प्राइमरी क्या होती है? जो यूनिक एट्रीब्यूट होता है, जो कॉमन नहीं होगा उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर या उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। वो जो की हमने बनाई है या जो एट्रीब्यूट को हम की बोल रहे हैं वो कॉमन नहीं होगा। ठीक है, की और भी टाइप की होती है, डिटेल में हम और आगे देखेंगे, बट अभी के लिए अगर हम समझें प्राइमरी की क्या होनी चाहिए? यूनिक एट्रीब्यूट होना चाहिए। प्राइमरी की क्या होती है? यूनिक एट्रीब्यूट जो कॉमन नहीं हो। अगर हम स्टूडेंट एंटिटी की बात करें तो स्टूडेंट एंटिटी के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट कॉन्टेक्ट नंबर, मल्टीपल स्टूडेंट आईडी। तो इसमें से इन चारों में से क्या हम किसको प्राइमरी की बना सकते हैं? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर को हम प्राइमरी की बना सकते हैं बिकॉज इट इज़ यूनिक। तो अगर ऐसी एंटिटी जिसके पास प्राइमरी की है तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। नेक्स्ट हम बात करें वीक एंटिटी। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक रेक्टेंगल बॉक्स के थ्रू। ठीक है, वहीं हम बात करें वीक एंटिटी। तो वीक एंटिटी क्या होती है? जो एंटिटी प्राइमरी की बनाने के लिए एलिजिबल नहीं है, जिसके अंदर यूनिक एट्रीब्यूट्स नहीं है। अगर यूनिक एट्रीब्यूट होते तो वो प्राइमरी की बन गई होती। ऐसे यूनिक एट्रीब्यूट नहीं है उसके पास तो वो प्राइमरी की नहीं बना पा रही है, तो वो क्या हो गई? वीक एंटिटी। ठीक है, जैसे लोन, कस्टमर। एग्जाम्पल हम देखें, बहुत सारी ऐसी टेबल्स आती हैं जिनके अंदर हम जिन एंटिटी के हम प्राइमरी की नहीं बना सकते, मतलब उसमें हम यूनिक एट्रीब्यूट्स नहीं बना पाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वीक एंटिटी। ठीक है, यहाँ पे वीक एंटिटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम दो रेक्टेंगल बॉक्स, डबल रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर हम वीक एंटिटी लिखते हैं। अगर वो एंटिटी वीक है तो वो कैसे लिखाएगी? ऐसे। अगर स्ट्रॉन्ग है तो एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर लिखाएगी। अगर किसी के पास भी प्राइमरी की है तो वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी हुई, नहीं तो वो वीक एंटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी रिप्रेजेंट बाय डबल डायमंड। अगर एक एंटिटी स्ट्रॉन्ग है, एक एंटिटी वीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन अभी हमने देखा। अगर हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो वो कैसे? डबल डायमंड के थ्रू एस्टेब्लिश होगा। क्लियर? अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सिंगल डायमंड के थ्रू एस्टेब्लिश होगा। क्लियर है? अब हम देखें यहाँ पे कस्टमर एक है, तो कस्टमर एंटिटी है, एक एंटिटी है लोन। तो लोन के पास प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, लोन अमाउंट भी यूनिक नहीं हो सकता, लोन टाइप भी यूनिक नहीं हो सकता, तो ये क्या हुई? हमारी वीक एंटिटी। वीक एंटिटी को कैसे लिखेंगे हम? डबल रेक्टेंगल में। और कस्टमर है तो कस्टमर आईडी शुड बी यूनिक, तो हम प्राइमरी की को कैसे लिखेंगे? अच्छा, एक और चीज़, प्राइमरी की कैसे लिखाती है? अगर अब हमें बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, अगर उनमें से कोई एक प्राइमरी की है या यूनिक एट्रीब्यूट है तो उसे हम मेंशन करेंगे, नीचे एक अंडरलाइन कर देते हैं। जिसके नीचे अंडरलाइन है इट मीन्स ये प्राइमरी की है। ओके, तो ये हम एक प्राइमरी की है। कैसे हमने जज किया? इसके नीचे अंडरलाइन है। कैसे हम बनाते हैं इसको? क्योंकि कस्टमर आईडी यूनिक हो सकता है, अलग अलग कस्टमर आईडी हो सकती है, 101, 102, इट शुड बी यूनिक। ये कॉमन नहीं हो सकती है। कस्टमर नेम कॉमन हो सकता है, तो इसे हम प्राइमरी की नहीं बनाएंगे, तो इसके नीचे हम लाइन नहीं खींचेंगे, अंडरलाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी होगी प्राइमरी की। अगर एक एंटिटी के पास प्राइमरी की होती है तो वो क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और ये क्या हो गई? वीक। और स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो वो हम डबल डायमंड के थ्रू रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट और डिराइव्ड एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट मतलब जिनकी वैल्यू अब डिवाइड नहीं हो सकती, फर्दर कुड नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, जैसे स्टूडेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी,
जनरली ये प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की को अब हम फिर से डिवाइड नहीं करते हैं, और भी हो सकता है, बट मेनली जनरली ये हम प्राइमरी की को हम बोलते हैं सिंपल एट्रीब्यूट में, ठीक है, जो अब डिवाइड नहीं हो सकती, जिनकी वैल्यूज़ हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है कंपोजिट एट्रीब्यूट। ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी वैल्यूज़ हम और डिवाइड कर सकते हैं वन और मोर एट्रीब्यूट में, जिसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो क्लियर होगा आपको। एक स्टूडेंट एंटिटी है, ठीक है, स्टूडेंट एंटिटी की एक एट्रीब्यूट है स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट है, ये यूनिक नहीं है, इसलिए ये प्राइमरी की नहीं बन सकता है, तो ये इसके नीचे हमने अंडरलाइन नहीं करी है। अब ये एक सिंपल एट्रीब्यूट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये फर्दर डिवाइडेड हो गया। ये कौन सा एट्रीब्यूट है? कंपोजिट एट्रीब्यूट। स्टूडेंट एड्रेस को हमने फर्दर डिवाइड किया दो और सब एट्रीब्यूट में, जिसको हम बोलेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट में, हो गया लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। क्लियर आया? समझ है कि स्टूडेंट एंटिटी का एक एट्रीब्यूट था स्टूडेंट एड्रेस, जो हुआ फर्दर डिवाइडेड, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं, वो मार्क्स हो सकता है मैथ के हों, इंग्लिश में भी हों, साइंस में भी हो, तो मार्क्स शुड बी सब डिवाइडेड इनटू 3 मोर एट्रीब्यूट विच इज कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। अब इन तीनों या सब्जेक्ट्स के मार्क्स को हम कंबाइन करके एक सिंगल एट्रीब्यूट में कंबाइन करेंगे, जिसे हम बोलेंगे डिराइव्ड, ठीक है। अब ये सब जो हमारे सब्जेक्ट्स थे उनके मार्क्स को हमें टोटल करना है, तो वो टोटल मार्क्स करके एक एट्रीब्यूट फिर से बनाया, जो क्या कहलाया? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ये क्या हुआ? इन सब के कॉम्बिनेशन से, या इन सबको हम जब जोड़ेंगे या इन सबको टोटल करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ये क्रिएट होगा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। क्लियर है? तो यहाँ क्या हुआ? कंपोजिट एट्रीब्यूट, ये क्या हुआ? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब एक और टर्म आता है यहाँ पे, कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है? देखिए, कार्डिनलिटी होता है डिग्री ऑफ लेवल्स। एक एंटिटी कितने लेवल्स तक डिवाइडेड हो सकती है, कितने लेवल तक वो डिवाइड हो सकती है, उसे हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप। पहली होती है 1 to 1। यहाँ पे एक एंटिटी है, एक रिलेशनशिप है, दूसरी एंटिटी, दो एंटिटीज़ के बीच में अगर रिलेशनशिप है तो वो कहलाती है 1 to 1। नेक्स्ट आती है 1 to many। एक एंटिटी है, उसकी रिलेशनशिप वो बहुत सारी एंटिटीज से, मल्टीपल एंटिटीज से रिलेटेड है, तो उसे हम बोलेंगे 1 to many रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, वो मल्टीपल एंटिटीज से रिलेटेड है, तो ये होती है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। क्या होती है कार्डिनलिटी? डिग्री ऑफ लेवल्स। एक एंटिटी कितने लेवल में डिवाइडेड हो सकती है, उससे कितने लेवल से उसका रिलेशनशिप हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ ईआर डायग्राम और डिसएडवांटेजेस ऑफ ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम समझने में इजी है, बनाने में इजी है, इससे हम डेटाबेस भी बहुत इजीली बना सकते हैं अगर हमारा ईआर डायग्राम अच्छे से बन के रेडी हो गया है तो। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज। देखिए यहाँ पे नोटेशन, अगर बहुत सारे लेवल्स आ गए तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, किस लेवल से कहाँ, कौन से डेटाबेस को हमें किस टेबल से जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है, कोडिंग में भी बहुत वास्ट एक अगर डायग्राम रेडी होके आ गया तो उसे हम कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। स्टिल जो हमारा ईआर डायग्राम है वो बहुत ईजिली एक्सेप्टेबल है, हम उसको ही यूज़ करते हैं अगर हम डेटा मॉडल बनाना है तो। ईआर डायग्राम इज़ ए बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, जिसे हम बोलेंगे एंटिटी एंड एट्रीब्यूट। ईआर डायग्राम फॉलोज टॉप बॉटम अप्रोच या टॉप डाउन अप्रोच। हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच को और डिटेल में स्टडी करना है तो मेरे चैनल पे आपको टॉप डाउन
वर्सेस बॉटम अप अप्रोच का वीडियो मिल जाएगा, लिंक मैं यहाँ ऊपर मेंशन कर देती हूँ, आप जाके विजिट कर लीजिए। सो फाइनली अब हमने एक ER डायग्राम देखा है। अभी तक हमने एक ओवरव्यू देखा कि ER डायग्राम में क्या क्या होना चाहिए या जो कॉन्सेप्ट रहते हैं उसे हमने देखा है। अब हमें एक ER डायग्राम या एक ER एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो एग्ज़ाम में आपको मोस्ट पॉपुलर है, मैंने एक LMS सिस्टम लिया है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर है एग्ज़ाम में, या तो आपको एक्सप्लेन LMS या ड्रॉ दी ER डायग्राम ऑफ LMS आ सकता है, या ड्रॉ ER डायग्राम या एक्सप्लेन डेटा मॉडल्स ER डायग्राम। तो आपको एक LMS में बता देती हूँ, अगर कुछ भी आता है तो आप इससे जैसे स्टूडेंट का आपका SRS आता है, स्टूडेंट रिजर्वेशन सिस्टम अगर आता है तो आप इसके अकॉर्डिंग उसे चेंज कर लीजिएगा। तो हम समझते हैं ER डायग्राम ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। एक लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में क्या क्या एंटिटीज़ हो सकती हैं? रिमार्क टेबल हो सकती है, स्टाफ हो सकता है, रीडर्स, बुक, पब्लिशर्स और लॉगिन सिस्टम। ठीक है, अगर हम ऑनलाइन देखें तो लॉगिन सिस्टम हो सकता है। ये सब क्या हुई है? एंटिटी। इन एंटिटी के अपने कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हुए। अब इन एट्रीब्यूट में प्राइमरी की क्या है? यूज़र आईडी जो है रिमार्क के प्राइमरी की, स्टाफ आईडी जो है स्टाफ की प्राइमरी की। यहीं हम बात करें रीडर, तो रीडर की क्या प्राइमरी की हुई? यूज़र आईडी। मल्टीपल कीज़ हैं, जो डबल इक्लिप्स में है, ओवल में है, वो क्या हुई? वीक। ठीक है, अब हम देखते हैं बुक्स, पब्लिशर। अब एक रिमार्क है, वो मैनेज कर रहा, स्टाफ मैनेज कर रहा है रिमार्क, मतलब किसने कितनी बुक ली, उसने किस बुक को इशू कराया, कब इशू डेट थी उसकी, रिटर्न डेट क्या थी, बुक नंबर क्या था, किस यूज़र ने ली, उस यूज़र की आईडी क्या थी और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था। तो ये आएगा रिमार्क में। कौन मैनेज कर रहा है इसे? स्टाफ। तो स्टाफ के अपने कुछ एट्रीब्यूट हुए, उस स्टाफ का नाम हुआ, स्टाफ की आईडी हुई। अब स्टाफ और रीडर, स्टाफ किसको भी मैनेज कर रहा है? रीडर को। रीडर क्या कर रहा है? कौन सी बुक ली, क्या ईमेल है उस रीडर का, उस रीडर की पूरी डिटेल। ठीक है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी इसमें वो आएगी। तो ये कौन मैनेज कर रहा है? स्टाफ। नेक्स्ट आता है रीडर ने बुक्स को कब रिटर्न किया, तो क्या रिलेशनशिप है बुक और रीडर में? इशू या रिटर्न डेट। तो उस बुक की क्या एट्रीब्यूट्स हुए? उसका नंबर, कैटेगरी, प्राइस, पब्लिकेशन नेम, ऑथर नेम, फाइल, टाइटल, ये सब क्या हुए? उसके पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स। अब ये जो बुक है, बुक और पब्लिशर, ये बुक किस पब्लिशर की है? उन दोनों में क्या रिलेशनशिप हुआ? पब्लिश का। तो पब्लिशर का भी खुद की अपनी कुछ एट्रीब्यूट्स हुए, पब्लिशर का नेम, आईडी, ईयर ऑफ पब्लिश। ठीक है, अब जो स्टाफ है, स्टाफ लॉगिन करता है सिस्टम में, उसका कुछ अपने पर्टिकुलर लॉगिन आईडी और पासवर्ड हुए। तो इस तरीके से हमारा ER डायग्राम बनता है। आप चाहें तो आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं इन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के एंटिटी के नेम। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें ER डायग्राम में मिलती है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे बनाया है तो आपको भी यहाँ पे ही डिज़ाइन करना है, नहीं, आप इसे चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाया कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, हम एक लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक इशू करते हैं, तो उसका क्या एक ब्लूप्रिंट रहता है, किस तरीके से हमारा डेटा फ्लो होता है, वो हमने यहाँ पे समझा है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे अपने समझ से चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ रूल है, जैसे एंटिटी जो रहेंगी वो रेक्टेंगल में रहेंगी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वीक एंटिटी कैसे लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कैसे लिखेंगे। ठीक है, प्राइमरी की अगर हुई तो उसके नीचे अंडरलाइन आएगी। ये सब हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो इतना हमें अब आ जाना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। आज हम जो डेटा मॉडल पढ़ रहे थे, सबसे पहला हमने क्या देखा? ER डायग्राम या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये बहुत डीप है, ये अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसे पूरा 7 to 10 मार्क्स में अच्छे से कवर कर सकते हैं। आगे वाले लेक्चर्स में हम और भी टाइप के डेटा मॉडल्स देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स।